नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा चौथा वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का। और प्रागैतिहासिक काल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके वीडियो पड़े हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लें। और ये चौथा वीडियो, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मतलब बनना ही बनना है हर एग्जाम में। तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे, तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। और प्रत्येक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना रहे। 10 क्वेश्चन हम प्रत्येक वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसमें आप अपना स्कोर बताइएगा कि कितना गया। वैसे मतलब कि स्कोर अपना शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इस स्कोर शेयर करने से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप दूसरे को फेस, मतलब कि अपनी कमजोरी दूसरे के सामने फेस कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब कोई पूरी तरीके से नहीं, किसके 10 के 10 आंसर सही हो, जो जिसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी तो उसके ही हो सकता है। और आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी एकदम लाइट, मतलब कि एकदम लाइट माइंड से पढ़ाई करनी। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि उसके इतने जा रहे हैं, उसके इतने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप शेयर करेंगे तो आपको लोगों को फेस करने की आदत आ जाएगी आपके अंदर। तो चलिए, मतलब अपनी गलतियों को छुपाओ नहीं, ठीक है। अपनी गलतियों को छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। वो इस तरह में बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम लोग घाव को छिपाते हैं और वो घाव आगे चल के बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो जाता है। उसी प्रकार अपनी गलतियों को छुपाओ नहीं। आपको कुछ नहीं आता, कोई भी हो, टीचर से आप अपना बेधड़क पूछिए। आपके क्लास के बच्चे ही हंसेंगे, या फिर क्लास में जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ के बच्चे कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ पूछेंगे नहीं। वो डाउट फिर आपके लिए ज़िंदगी भर रहेगा। तो जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं उसके लिए बता दिया जाए कि उनके लिए बता दिया जाए कि इसमें 3 वीडियो आती हैं। एक सुबह हम करंट अफेयर्स की आती है। आज करंट अफेयर्स लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, तो सुबह करंट अफेयर्स के आता है, जिसमें आपको एडिटोरियल डिस्कशन मिलता है। एडिटोरियल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि जनसत्ता, दैनिक जागरण के जो एडिटोरियल होते हैं, जो कि हमारे मतलब प्री और मेंस की दृष्टि से दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आपको क्वेश्चन भी बताए जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसका डिस्कशन करते हैं। और सेकंड वीडियो आपकी घटना चक्र की आती है, जो कि 4 बजे आ जाती है, लेकिन आज ये 4:30 बजे तक आएगी, ठीक है। 4:30 बजे तक आज इसको अपलोड कर दिया जाएगा। और थर्ड वीडियो आपकी एक आती है, जो कि हमने पॉलिटी का सेशन स्टार्ट किया है, तो उसमें नीति निर्देशक तत्व तो खत्म कर लिया है। हमको मौलिक अधिकार पढ़ना है। डीपीएसपी के क्वेश्चन भी कुछ आएंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन करवाऊँ, ताकि आपको ये पता लगे कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन है ए पशुपति, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु जी की। तो ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो को रोक के आप अपना आंसर बता सकते हैं। अपना स्कोर जरूर बताएं। तो ए पशुपति, इंद्र और वरुण, बी सी में है ब्रह्मा जी, और डी में है विष्णु की, ठीक है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव, ठीक है, पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि एक तो ये पशुपति शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसका प्रमाण साक्ष्य कहाँ से मिला, ये भी तो पूछा जा सकता है। अभी तो ये पूछा है कि किस देवता की पूजा करते हैं। दोबारा में ये पूछ सकता है कि जो पशुपति जिस देवता की पूजा करते हैं, जो पशुपति जी हैं, जिसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते हैं, वो कहाँ पे, कौन से स्थान से उनका साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के एक मोहर से मिला है, जिसमें योगी की आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो ये आंसर होगा। इसका आंसर किसका किसका सही है बताइएगा। इसका आंसर है आपका ए, यानी कि पशुपति शिव की, ठीक है। चलिए बी दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ है दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। तो ये RAS और RTS प्री का 1997 यानी कि 1997 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कर्नल टाड, ठीक है। आंसर, वीडियो को रोक के आंसर दीजिए। और मतलब देखिए, चीटिंग नहीं करना है, इस तरह में आप अपने आप से धोखा करेंगे, ठीक है। वीडियो को रोक के आंसर दीजिए क्या सही है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले की खुदाई की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका सर जॉन मार्शल, यानी कि बी, ठीक है। किसका किसका सही बताइएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? जो इन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, हमने इसका ऊपर डिस्कशन कर लिया है। जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा उनका ये क्वेश्चन सही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ए नंबर पे आपका राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, बी नंबर पर है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी नंबर पर है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव या रंगनाथ राव, डी नंबर पर माधव स्वरूप वत्स तथा वी राव। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 का क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, भले ही क्वेश्चन वैसे नहीं रहते लेकिन आंसर तो सेम रहते हैं ना। तो इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर है ए, राखलदास बनर्जी दयाराम साहनी। किन लोगों का सही है इसको बताइएगा। देखिए चलिए इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। ठीक है, आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है आपका चौथा क्वेश्चन और इसमें पूछा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, यानी कि हड़प्पा का जिसने उत्खनन किया था प्रथम नागरिक, प्रथम पुरातात्विक कौन है जो इसके मतलब कि महत्व को समझ नहीं पाया था, ये पूछा गया है। तो ए नंबर पे है ए कनिंघम, बी है सर जॉन मार्शल, सी है मार्टिमर व्हीलर और जी है जॉर्ज एफ डेल्स। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइएगा कि आंसर कौन सा है। ठीक है, सही है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है ए कनिंघम महोदय भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व को टीले की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के टीले के महत्व को समझ नहीं सके थे। कुछ इन्होंने वहाँ से हड़प्पा के कुछ कार्य का चल रहा था, सरकारी काम, तो इन्होंने हड़प्पा से बहुत सारी ईंटों का प्रयोग किया था उस कार्य के लिए। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने उसके महत्व को समझा नहीं था। तो कौन है इसका आंसर, किस का सही है आप लोग बताइएगा। इसका आंसर है ए कनिंघम। ठीक है, ए नंबर। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका स्कोर कितना है बताइएगा ज़रूर। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। ये क्वेश्चन लगातार मतलब कि 56 से 59 तक लगातार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कई वर्षों तक रिपीट हुआ है। तो आप इसका आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन नहीं है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 2026 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। वर्ष मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा एक मिनट यहाँ पे देखिए, तथा इसके पुरातात्विक महत्व को ध्यान गया एवं आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान भी हैं, के.एन. दीक्षित भी हैं, अर्नेस्ट मैके भी हैं, आर.एल. स्टीन भी हैं, एक होस भी हैं। आप इनका नाम याद रख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है। जे.पी. जोशी हैं, आदि हैं। ठीक है, इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है। देखिए के.एन. दीक्षित हैं, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित कौन नहीं है? वी.ए. स्मिथ, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब तक सभी लोगों ने दे ही दिया होगा। इसका आंसर क्या है बताइए, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आपका डी, वी.ए. स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। बाकी आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी भी थे, के.एन. दीक्षित भी थे और एम.एन. वत्स भी थे, माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। ये है आपका छठा क्वेश्चन, देख लीजिए। इसमें क्या किया है? सर्वप्रथम कहा है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, यानी कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? ये राजस्थान में पूछा गया है, 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो किस धातु का प्रयोग किया मानव ने सर्वप्रथम? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। जो प्रथम होता है ना, जो चीज़ें प्रथम होती हैं, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम चीज़ें, वो सारी चीज़ें बहुत ही फेमस होती हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आप बताइएगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ठीक है, आंसर इसका बताइएगा। आंसर मत देखिए, पहले आंसर दीजिएगा फिर आंसर देखिएगा। तो इसका आंसर आप बताइएगा कि किन किन लोगों का सही है। मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि से पर्याप्त अंतर है। ठीक है, तो यानी कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। ठीक है, ये सबका सही होगा, मुझे पता है कि सबका ये क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। देखिए सातवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है।
7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, यानी कि कहाँ मिला है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, बनावली में। ये UPRO मेंस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी का है, ज़्यादा बहुत दिन का नहीं है, 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका बताइएगा कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ मिला है, कौन से स्थान पर। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल। अच्छा, कल मैंने पढ़ाया था लोथल और भी किसी चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए? और लोथल है कहाँ? तो गुजरात में है, ठीक है। कल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था लोथल और भी किसी चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पता है आपको, याद है कि नहीं? इतना तो मतलब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, तो बताइएगा लोथल कहाँ है, ठीक है। वैसे सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, याद क्यों नहीं रहेगा? याद तो रहेगा, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि कौन सी धातु है जो कि हड़प्पा में अभी नहीं मिली? मतलब कि हड़प्पा के जो भी स्थल है, उसके हड़प्पा के समय के वहाँ पे जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी, जो भी स्थल है, कौन सी धातु है जो कि अभी तक नहीं मिली है? तांबा, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है। उसी क्वेश्चन को ये घुमा दिया है। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर पूछता है। ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है लोहा, क्योंकि लोहा के प्रयोग से हड़प्पा कालीन, मतलब कि लोहे से हड़प्पा कालीन परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर है डी। बताइएगा किसका सही है। वैसे ही क्वेश्चन घुमा दिया ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ का टिन और जो तांबा और टिन को मिला के ये लोगों ने क्या बनाया था? तांबा और टिन को मिला के एक धातु तैयार की थी जिसका नाम था कांसा। तो इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से देखिए कौन कौन सी धातुएं मिली, याद रखिएगा। तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ वैदिक काल से प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा 1000 ईसा पूर्व से। बताइएगा किसका सही है। तो ये आंसर इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, लोहा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आपका 9वां क्वेश्चन। इसका बताइएगा इसमें किसका आंसर सही है। इसमें पूछा हुआ है 1 मिनट, देखिए, हाँ, इसमें पूछा हुआ निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर, यानी कि घग्गर एक नदी है और उसकी सहायक नदियां जो है वहाँ पे कौन सा स्थान स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। ये राजस्थान प्री का क्वेश्चन है, राजस्थान में पूछा गया है, यूपी राजस्थान PCS में 2010 का। तो इसका आप आंसर बता सकते हैं कौन सा है? घग्गर नदी के किनारे आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली, ठीक है। चलिए आंसर बताइएगा इसका कौन सा है, आपका सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे है, हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पी स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटियों के बीच स्थित है, ठीक है। और बाकी ये स्थल मैंने कल बताए थे कहाँ है। तो आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लोथल आपका गुजरात में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में वर्तमान में, बनावली है हरियाणा में, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन। आपका स्कोर क्या है बताइएगा। इसमें पूछा है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। UP PCS मेंस 2010 का क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि हर बार टफ ही क्वेश्चन पूछे, कभी कभी क्वेश्चन आसान भी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा। अब मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी का भी गलत होगा, ठीक है। अगर गलत हो तो फिर आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। और देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत की स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी, मतलब ये प्रथम धौलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। प्रथम कौन है? राखी गढ़ी, ठीक है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है, यानी कि गुजरात में है, ठीक है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। शैलकृत जलकुंड का भी यहाँ पे मिला हुआ है, शैलकृत जलकुंड। पता है आपको, ये 2020 या 21 का क्वेश्चन है। अभी 2020 या 21 में UPSC में पूछा हुआ है ये धौलावीरा वाला शैलकृत जलकुंड के बारे में। UPSC में 2020 या 21 में पूछा हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सी ईयर में, इन्हीं 2 ईयर में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप इसको जाके ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन
फंस जाएंगे, फिर आपको मतलब कि जो आपके सिलेक्शन रुक रहे हैं वो कहीं मतलब कि हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, लेकिन उससे अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें ये पता चल जाता है कि कैसा हमारा पैटर्न है। तो उससे क्या होता है, तैयारी में आसानी होती है। वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमको पढ़ना चाहिए, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने के लिए मतलब पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और 100% तो कोई नहीं बता सकता कि क्या चीज़ें आएंगी, लेकिन हाँ संभावना जरूर बताई जा सकती है कि ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक डिसलाइक करके आप इसको मतलब फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं नहीं पसंद आ रही हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, और अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी रखें। ठीक है, अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी रखें और हमारा सहयोग मतलब अपना सहयोग हमें देते रहें। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।